हेलो फ्रेंड, जेकेएसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मेरा सीटेट एवं टेट से संबंधित सामान्य ज्ञान पर टोटल 15 प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यह 15 दिसंबर 2024 में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप इस प्रश्न को अच्छे से देखते हैं तो 15 के 15 में से आपके प्रश्न सभी फंस सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, इसमें अवस्थाओं के बारे में पूछा गया है। अब इसमें ये बताना है कि कौन सी अवस्था तार्किक रूप में वस्तुओं को घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। आइए देखते हैं दोस्तों, इसमें बिल्कुल करेक्ट डी ऑप्शन होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, जो पहले क्वेश्चन का आंसर है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मन का मानचित्रण संबंधित है। दोस्तों, मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? जिसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बोध बढ़ाने की तकनीक से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, मन का चित्र बनाने से। इन 4 विकल्पों में मन का मानचित्रण क्या होगा? बिल्कुल सी करेक्ट सही जवाब होगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। दूसरा प्रश्न में सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है। तीसरा नंबर प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की खींचने सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। दोस्तों, इसमें पहला विकल्प आपके महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। चौथा है, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इन 4 विकल्पों में बिल्कुल करेक्ट सही जवाब आपका होगा डी ऑप्शन, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना होगा। ये तीसरे प्रश्न का चौथा नहीं, डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? पहला ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरा ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तीसरा ऑप्शन है संदिग्ध की आवश्यकता। और चौथा ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। दोस्तों, चौथे प्रश्न का जो उत्तर होगा इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही होगा? इसमें पूछा कि बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध कौन सा इसमें नहीं है? बिल्कुल इसका भी करेक्ट सही जवाब होगा, बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना नहीं होता है, इसलिए इसमें बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? दोस्तों, इस 4 विकल्प है। पहला, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, खेल का मैदान, सभागार और चौथा घर है। इसमें पूछा जहां बच्चे की संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, वह विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण कहलाता है। ये बिल्कुल इसका करेक्ट सही जवाब होगा। 6वां नंबर प्रश्न आपका है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? दोस्तों, इसमें है पेवलाव, पियाजे, स्किनर और इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प हैं। इसमें पूछा है कि बच्चे दुनिया के बारे में यानी संसार के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं,
यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इसकी पूरी श्रेय किसको जाता है? इस विकल्प में पियाजे है। ए बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 7वां नंबर प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किस की ओर संकेत करती है? दोस्तों, पहला विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। दूसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया। तीसरा है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। चौथा है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। ये 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा? इसने पूछा है कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो बिल्कुल इसकी एक करेक्ट सही जवाब होगा। इसमें संकेत विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, यह शिक्षा का क्षेत्र और शब्दावली की ओर इशारा संकेत करता है। इसलिए इसमें ए बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? इसमें पहला विकल्प है क्रो एवं क्रो, जॉन डेवी, गेसल। चौथा है स्ट्रेंग। दोस्तों, इसमें से इसका डी बिल्कुल सही जवाब होगा, स्ट्रेंग। जो शिशु अपने अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीख जाता है। इसलिए 8वां का डी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? पहला विकल्प है निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा अंत संबंध का सिद्धांत। तीसरा है अंत क्रिया का सिद्धांत। चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। दोस्तों, इस नवे प्रश्न में कहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। विकास ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है। यह विचार किससे संबंधित किया गया है? हम देख सकते हैं ए बिल्कुल इसका करेक्ट सही जवाब होगा। जो निरंतरता का सिद्धांत है, जो लगातार हमेशा यह सिद्धांत चलने वाला है, जिससे विकास की कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। ए बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? पहला है प्रौढ़ अवस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, चौथा है पूर्व बाल्यावस्था। दोस्तों, इन चारों विकल्पों में सही जवाब आपका होगा किशोरावस्था है, जिस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय का एक सदस्य बन जाते हैं और वह अपना स्वयं का कार्य करते हैं। इसलिए डी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा बी। 11 नंबर प्रश्न, बच्चों के बौद्धिक विकास की ओर विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। दोस्तों, पहला है एरिकसन द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं पहचानी गई है, जो पियाजे के द्वारा पहचाना गया है। इसलिए इसमें 11 में बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 4 विकल्प हैं, संवेदनम, प्रौढ़ अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, वह अवस्था जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में, कोई वस्तु है यानी कोई किसी भी प्रकार की वस्तु है या कोई घटना है, जो उसके बारे में निचोड़ करता है, सोचता रहता है, सोचने के लिए प्रक्रिया शुरू करता है, उसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसमें बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। वो कहा हुआ मूर्त क्रियात्मक अवस्था, जो उसको सोचता है, समझता है और उसके दिमाग में वे रख लेता है। इसलिए 12 का बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 13 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यानी विद्यार्थी है, कोई बच्चा है, विद्यालय में ही उसको खेलना क्यों उचित होता है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ताकि बच्चा कहीं बाहर ना जाए, उसे कोई दुर्घटनाग्रस्त न हो और उस पे कोई प्रभाव ना पड़े, जिससे टीचर यानी अध्यापक को भी झेलना पड़ सकता है। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी को भी दिक्कत हो सकती है। बी नंबर का है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। इससे क्या होता है कि जो बच्चा
विद्यालय में खेलता है वो शारीरिक रूप से पुष्ट, तंदुरुस्त और संतुलन रहता है और विकास के इस मार्ग पर रहता है। तीसरा नंबर पर से समय बिताने में सहायक होता है। वहाँ यदि खेलता है तो उसका समय भी व्यतीत हो जाता है। तीसरा नंबर ये प्रश्न कह रहा है। चौथा नंबर क्या कह रहा है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है। दोस्तों, यदि उसी विद्यालय में खेलता है तो वह शारीरिक रूप से सशक्तवाद रहता है। यह इसमें विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है? इसलिए इसका बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। इसलिए कि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास कर सके। इसलिए बी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, परिवार एक साधन है। परिवार क्या है? एक साधन होती है जिसे 4 विकल्प है। पहला अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का और औपचारिक शिक्षा का। इसमें बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। परिवार का साधन अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। सही। अब इसमें विकल्प 4 हैं। क्या कहा है कि महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, दूसरा है उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर, तीसरा है आदर्श रूप से बर्ताव करके, चौथा अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। अब देखना है इसमें कौन सा बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। बी सी बिल्कुल इसकी करेक्ट सही जवाब होगा कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। उसके लिए उसकी आदर्श रूप में बर्ताव सही करना, उनसे प्रेम भाव से बात करना, उनको सही शिक्षा देना और सही मार्ग दिखाना ही उनका कर्तव्य होता है। इसलिए इसमें डी बिल्कुल सॉरी सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। दोस्तों, यह वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।